मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, मैं आपसे पुनः विनती करता हूँ कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और एक ऑप्शन दिखता है जिसमें ऑल ऑप्शन का चयन करना होता है। और विशेष करके मैं आपको निवेदन करते हुए कहता हूँ कि एक लाइक कम से कम ज़रूर दें, अच्छा लगे तो, और शेयर भी कर दें ताकि गुरुदेव का विचार जन जन तक पहुंच सके। और अगर कोई विशेष सुझाव देना है, सूचित करना है, तो हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित कर सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति जो है सुख पाने के लिए तरह तरह के उपाय करता है, लेकिन सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। अगर व्यक्ति को देखा जाए तो दुख से ज़्यादा डरता है। जो व्यक्ति दुख पाने से डरता है उसका जीवन निष्ठुर होता है और वो डरने के साथ साथ में अपने आप को कमज़ोर भी बनाता है और आगे जो श्रेष्ठ कार्य है, जो मनुष्य जाति को ईश्वर ने कार्य सौंपा है, उसको भी कर पाना संभव नहीं जान पड़ता और हमेशा कुंठित रहता है, दुखी रहता है, क्लांत रहता है। दुख और सुख कोई वस्तु नहीं है, ये हमारे विचारों की ऊंची नीची भावनाएं मात्र हैं। अगर हम कोई चीज़ का संशोधन करें तो देखेंगे कि अंत में उसका नाश होना निश्चित है। प्रकृति पर्यावरण जो है अपने में सम्मिलित कर लेती है और एक नया रूप दे करके अनुसंधान करके बीज का आरोपण कर देती है ताकि आने वाले समय में कोई अच्छा से अच्छा पुनरुत्थान हो सके। मित्रों, अगर हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं और दुख, क्लेश, कष्ट, परेशानी, कठिनाई जो भी हैं, अगर उसको जीवन से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हिम्मत का होना जरूरी है। अगर हम हिम्मत करके धैर्यपूर्वक उस दुखद घटना को परिमार्जन करें तो धीरे धीरे सुख में परिवर्तित हो जाती है और हमारे आत्मा को संतोष प्रदान करती है। मित्रों, भयभीत वही व्यक्ति रहता है जो दुख से डरता है। अगर जो व्यक्ति संघर्षशील नहीं है वो तो स्वाभाविक है, विपत्ति आएगा, परेशानी आएगी, संकट आएगा तो वो अपने आप में दुख होकर के घबरा जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, उसके मन में उत्साह नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए सुख का आवरण लेना पड़ता है। अगर हम सुख, सुविधा, साधन, संपन्नता चाहते हैं तो दुख को अपने जीवन से हटाना होगा और सुख का बीजारोपण करना होगा ताकि उससे जो कल्प वृक्ष है उत्पन्न हो और मनवांछित फल प्राप्त भी हो सके। तो सुख प्राप्ति के लिए मित्रों एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। जो व्यक्ति गायत्री महामंत्र का उच्चारण करता है, जाप करता है या लेखन करता है तो उनके जीवन का जो सारांश है देखेंगे आध्यात्मिकता की ओर हमेशा अग्रसर होता है और वही व्यक्ति आत्मिक सुख को प्राप्त करता है।
तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ है, तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम स ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्व भुवः भुव ओम सह जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुम् उद्यतं प्रचंड झंझाविरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, दुख से डरिए मत। बहुत ही अलौकिक दिव्य सुविचार है। एकमात्र सुख की आकांक्षा रखने वाले और दुख क्लेशों से भयभीत होने वाले न केवल स्वार्थी ही होते हैं अपितु कायर भी होते हैं। कायरता मनुष्य जीवन का कलंक है। जो संघर्षों, मुसीबतों तथा आपत्तियों से डरता है, उनके आने पर निराश अथवा निरुत्साहित हो जाता है, वह और कोई बड़ा काम कर सकना तो दूर, साधारण मनुष्यों की तरह साधारण जीवन यापन भी नहीं कर सकता है। संसार में न तो आज तक ऐसा कोई मनुष्य हुआ है और न आगे ही होगा जिसके जीवन में सदा प्रसन्नता की परिस्थितियां ही बनी रहें। उसे कभी दुख क्लेश के तप्त झोंके न सहन करने पड़े हों। राजा से लेकर रंक तक और बलवान से लेकर निर्बल तक प्रत्येक प्राणी को अपनी अपनी स्थिति में अपनी तरह के दुख क्लेश उठाने ही पड़ते हैं। कभी शारीरिक कष्ट, कभी मानसिक क्लेश, कभी सामाजिक कठिनाई, कभी आर्थिक अभाव, तो कभी आध्यात्मिक अंधकार मनुष्य को सताते ही रहते हैं। सदा सर्वदा कोई भी व्यक्ति कष्ट एवं कठिनाइयों से सर्वथा मुक्त नहीं रह सकता। तब ऐसी अनिवार्य अवस्था में किसी प्रकार की कठिनाई आ जाने पर निराश, चिंतित अथवा क्षुब्ध हो उठना इस बात का प्रमाण है कि हम संसार के शाश्वत नियमों से सामंजस्य स्थापित नहीं करना चाहते। हम असामान्यता के प्रति हठी अथवा दुराग्रही बने रहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।